सीधे आसमान की तरफ, जहां से लोगों को रस्सियों के सहारे उतारा जा रहा। आप इसमें एक रस्सी झूलती हुई नजर आएगी, उसमें किस तरीके से धीरे धीरे करके एक एक यात्री को सावधानी के साथ उतारा जा रहा है। तो ये सफल ऑपरेशन कहा जाएगा, क्योंकि अभी तक 8 लोग ऐसे हैं जिन्हें बचा लिया गया है। और तब की तस्वीरें हैं जब एक एक ट्रॉली से एक एक व्यक्ति को सुरक्षित नीचे की तरफ उतारा जा रहा है। तो किस तरीके से ये पूरी चीजें चल रही हैं, उसकी बानगी पेश करती है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चॉपर की मदद से लोगों को निकालने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन वो ऑपरेशन सफल नहीं रहा। लेकिन अब जो एक नई तकनीक, और बन्ना गुप्ता हमारे साथ है, आपदा प्रबंधन मंत्री भी हमारे साथ फोन लाइन पर है। बन्ना गुप्ता जी, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोग ये पूछ रहे हैं कि काफी देर हो गई, क्योंकि यहां पर इस मामले को तो जल्दी ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है, 8 लोग को बचा लिया गया है, रेस्क्यू जारी है, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर ये घटना काफी दुखद है और इस घटना को लेकर भविष्य में जांच वगैरह भी होगी, लेकिन हमारा पहला दायित्व और कर्तव्य है कि जो 48 लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर हमको लाना है। ये पहला हमारा मूल दायित्व है, जिसमें एयरफोर्स भी लगी है, आर्मी के जवान भी लगे हैं, एनडीआरएफ के लोग भी लगे हैं, हमारे जिला प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं, एसडीआरएफ लगी है। तो कोशिश निरंतर है, लेकिन आप जानते हैं कि थोड़ा सा वहाँ काम करना जरा दुर्गम भी है और कुछ परेशानियां भी आ रही हैं तकनीकी रूप से, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से गंभीरता पूर्वक राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद की काम जारी है। कितनी बड़ी सीख है ये प्रशासन के लिए भी और सरकार के लिए? निश्चित तौर पर देखिए, ये तो देखिए, ये घटना में जो भी कारण है उसके तो आगे चल के जो है उसकी जांच पड़ताल में वो सारे कारण आएंगे, लेकिन इनिशियल स्टेज में जो पता चल रहा है कि वो पुल्ली उल्ली में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन वो तो देखिए, वो सेकंड बात है, दूसरे पारी की बात है। पहली पारी तो यह है कि जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको एज सुन एज पॉसिबल कैसे हम बाहर करें, कैसे उनको सुरक्षित स्थान पर ले आए, ये हमारे लिए चुनौती है और महत्वपूर्ण है। 20 घंटे से अधिक का वक्त हो गया जब लोग वहां पर नहीं पहुंचे थे, और अब तक ऑपरेशन जो है वो चल ही रहा है। तो इसे किस तौर पर आप देख पाते हैं? ये एक जनरल टास्क होना चाहिए, जिसमें हमारी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि हम आगे जाकर कोई भी ऐसी घटना भगवान न करे हो, तो हम लोगों को जल्द से जल्द वहां पर सुविधाएं पहुंचा सकें। इसके लिए तो आप जानते हैं कि लगातार जो है हम लोग एनडीआरएफ के साथ जो है एसडीआरएफ को ट्रेनिंग करा रहे हैं, और अभी हमने हमारे ही कार्यकाल में जो है एसडीआरएफ का हम लोगों ने पूरा जो है सदन में के उस प्रस्ताव को जो है पारित करने का काम किया है। तो लगातार ऐसा नहीं है कि मतलब राज्य सरकार कहीं संवेदनहीनता कर रही है, हम काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है देखिए कभी कभी कुछ त्रुटियां होती हैं, और हर चूक हम लोगों को सबक देती है, और ये चूक भी हमको सबक दे रही है। तो ये तो निरंतर एक प्रक्रिया है कि सुधार की प्रक्रिया हमेशा जो है जारी रहनी चाहिए। पर्यटन मंत्री कहाँ हैं? लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि पहुंचना चाहिए था, क्योंकि हर सुख दुख में रहते हैं, तो मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को तो लोग देखना चाहते हैं अपने साथ। घटना घटी है, वहाँ पर पर्यटन मंत्री मौजूद हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बन्ना गुप्ता जी हमसे बातचीत करने के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, हालांकि आगे कुछ इस पर पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल बातें नहीं करना चाहते हैं। इतना जरूर है कि सरकार को, प्रशासन को, मंत्रालय को एक सीख जरूर मिली होगी कि आगे अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो कैसे निपटना है, और घटनाएं क्यों हों। सवाल ये है, घटनाएं क्यों हों, यही लोगों को सोचना होगा। जो ट्रॉली को मेंटेन करते हैं या फिर उनके मेंटेनेंस पर ध्यान देते हैं, आगे जाकर ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए कान खड़े रखने होंगे। हालांकि अभी ऑपरेशन अपनी गति में है और सफल गति में है, क्योंकि 8 लोगों को बचाया जा चुका है, और एक एक कर अलग अलग जो तस्वीरें हैं विंडो के जरिए हम आपको दिखा पा रहे हैं। MI-17 कोशिश कर रहा था, हालांकि वहां तकनीकी दिक्कत ये आई कि वो जो वायर थे, जो तार थे, वहां तक उसके नीचे उतर पाना काफी मुश्किल था। तो ऐसे में एक दूसरी जुगत लगानी पड़ी और वहां पर कोशिश की गई। पूरे मामले पर पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन का क्या कहना है, ये भी हम दिखा रहे हैं। बहुत दुखद घटना है, और इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और पहले तो भी फर्स्ट हम लोग का ये है कि जो फंसे हुए हैं उनको निकालना, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। कल रात से ही प्रयासरत है सेना के जवान, एनडीआरएफ। देखिए, रात की बात अलग थी, लेकिन अभी धूप भी हो गया है। लोग जी तो अभी तो लगे, वो हेलीकॉप्टर आ चुकी है, लगे हुए हैं।
देखिए ऐसा है कि रात में कुछ वैसा हो नहीं सकता था। हम लोग तो रात भर लाइनअप में ही लगे हुए हैं सुबह से। अभी वैकल्पिक उपाय क्या है? अभी देखते हैं ये सब ये फेल होने के बाद फिर हम लोग मीटिंग करते हैं कि क्या करना होगा। और सब टीम आ रही है, हेलीकॉप्टर और सब भी आ रहे हैं। कौन सी टीम है? NDRF है और एयरफोर्स का है, ठीक है ना। सब प्लानिंग करेंगे कि कैसे क्या करना है। आपको 1 घंटा अंदर परिणाम मिल मिल जाएगा। 20 घंटा से कुछ नहीं हुआ तो 1 घंटा में कैसे होगा? एयरफोर्स का भी प्लेन जो है सो अब ये कौन बोला जवाब दे दिया? एयरफोर्स भी अब 2 बार आके अपना रेस्क्यू अरे भैया वो चेक किया एक बार, सुनिए वो एक बार चेक किया, हाँ हाँ पॉजिटिव बोलिए, समझे ना। ये मुसीबत का टाइम है, हाँ, हाँ। ये राजनीति करने की जगह नहीं है, राजनीति की बात नहीं ठीक है हो ना। रही है। आप जो बोल रहे हैं 20 हम घंटा बोल भी रहे हैं नहीं कि हुआ। सरकार के सुनिए, द्वारा क्या क्या कदम उठाया गया? सरकार लगी हुई है, रात से ही लगी हुई है। SP DC यहाँ सब बैठे हुए हैं, है ना, लगे हैं कि या नहीं है बताइए। जो वहाँ उसके लिए कोई व्यवस्था अभी